हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटे आप चैप्टर कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एज वी ऑल नो, है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने जनरल डिस्कस कर लिया, ठीक है। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स आप डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, जिन्होंने आप 5 किंगडम्स के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। एज आई टोल्ड यू येस्टरडे कि आप वायरसिस, वायरॉइड, प्रायंस एंड लाइकेंस, ठीक है, इन्हों आपने किसी कैटेगरी के अंदर नहीं रखा, तो आपने इन्हों सैपरेटली पढ़ लिया, ठीक है। नाउ द थिंग इज वी आर मूविंग टूवर्ड आवर फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनरा, ठीक है। किंगडम मोनरा, ठीक है। तो हुण अज आप मोनरा दे कुछ फीचर्स देखांगे। एक क्लास तो ऑब्वियसली पूरा नहीं होगा, इट विल टेक 3-4 क्लासेस, ठीक है। तो आप इनू आराम नाल करांगे। बट एक चीज़ होर दसदा बेटे, जिहड़ा आपने हुण तुहानूं एक चीज़ हैल्प आउट करूगी इत्थे। अगेन आप सैल चैप्टर पहले किया, आप सैल के अंदर प्रोकैरियोट पढ़ लिया सीगा ना, प्रोकैरियोटिक सैल। प्रोकैरियोटिक सैल च आपने की पढ़िया सी? बैक्टीरिया। उही हुण आपां सारा रिपीट करके इत्थे पढ़ांगे, क्योंकि मोनरा इज़ वन ऑफ दैट किंगडम जिहदे अंदर सारे प्रोकैरियोट्स नूं रखिया गया सी, है ना। आपने प्रीवियस लैक्चरस के अंदर एक फ्लो चार्ट बनाया सीगा, जिहदे अंदर आपां 5 किंगडम्स नूं दे फीचर्स देखे सी, है ना। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, जिहदे अंदर आपने क्या सीगा कि टाइप ऑफ द सैल प्रोकैरियोटा आप सिर्फ इक्को च ही पढ़िया सीगा, मोनरा के केस के अंदर ही पढ़िया सी, ठीक है। तो मोनरा है ना जिहड़ा, ये सब तो एंशियंट, सब तो सिंपलेस्ट ग्रुप है जिहदे अंदर प्रोकैरियोट्स आते, मतलब दिस इज़ द ओनली ग्रुप विच इनक्लूड्स द प्रोकैरियोट्स। तो इस करके इनू इस किंगडम नूं आप प्रोकैरियोटा भी कह दें, ठीक है। प्रोकैरियोटा, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोकैरियोटा। क्यों? क्योंकि ये अंदर सब तो एंशियंट, सब तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स नूं इस ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया, ठीक है। आप बहुत स्लो चलांगे बेटे, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों ना इन द एंड ऑफ द चैप्टर भी कई बार बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं कि फंजाई के अंदर की है, मोनरा के अंदर की है, प्रोटिस्टा के अंदर की है। तो आप अपने दिमाग के अंदर एक हवा नहीं बना के रखना कि ये समझ नहीं आ सकता, क्योंकि तुसी थोड़ा बहुत कई बच्चों ने 9th च भी पढ़िया हुआ होंगे, तो उन्होंने लगता है कि इट इज़ डिफिकल्ट। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, वो सिंपल करैक्टर्स ने बेटे। किहड़े करैक्टर्स ने आप देखांगे कि ये अंदर बैक्टीरियाज ने। हुणे आप बैक्टीरियाज नूं कैटेगराइज कर देंगे, मतलब बैक्टीरिया मतलब आप मोनरा नूं कैटेगराइज कर देंगे इनटू बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो आप बस उन्होंने फीचर्स पढ़ने हैं बेटे कि किहदे अंदर किवें दा न्यूक्लियस है, फ्लैजेला किवें दा है, ठीक है। इस तो इलावा वो किहड़े फंक्शनस प्ले करता है, वह मोड ऑफ रीप्रोडक्शन की है, तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन की है, बस दैट्स ऑल। जे ये चीज़ां पता ने, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल आपने बैक्टीरिया शुरू किया, मैं सब तो पहले बैक्टीरिया का जिहड़ा आपां कहता कि वह स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो डिस्कस किया, कोई डेफिनेशन है वो रिगार्डिंग, वह कोई होर नाम है, ऑल्सो नोन एज है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। ऑल्सो नोन एज तो इलावा वह स्ट्रक्चर, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ MOR, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। आ चीज़ां पता ने, नाल एक एग्जाम्पल लगा लो। एग्जाम्पल पता है, ਉਹਦੇ फंक्शनस पता ने कि अगर ਉਹਦਾ कोई भी सिग्निफिकेंस है उस बैक्टीरिया का, मतलब उस ग्रुप के अंदर ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन्होंने जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी उन्होंने फंक्शन है, जो नेचर के अंदर प्ले कर रहे हैं, जे आप 5-6 पॉइंट्स पता ने तो दैट्स ऑल, बस, ठीक है, दैट्स ऑल। आप आही पता करना है हर कैटेगरी के बारे जो कि मोनरा के अंदर आ रही होगी, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनरा की है जिहदे अंदर सब तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स नूं रखा गया, इस करके क्योंकि वो सब तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स कौन सी? प्रोकैरियोट सीगे। तो इस करके इस ग्रुप नूं भी कहता प्रोकैरियोटा, ठीक है। मतलब जिहदे अंदर सब तो
एंशियंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस है जिहड़ा वो प्रेजेंट होए, मतलब जिहदे अंदर आप अगर ये कहिए कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है जिहड़ा वो नॉट प्रेजेंट, ठीक है, जिहदे अंदर न्यूक्लियस है जिहड़ा वो वेल डेवलप्ड नहीं है, तो सारे जीव जिन्हां दे अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट सीगा उन्हां नूं आपां किहदे अंदर रखता, मोनरा दे अंदर रखता, ठीक है, मोनेरा, क्लियर। तो मोनेरा दे अंदर आपां की पढ़ांगे बेटे इस किंगडम दे अंदर, क्योंकि इस किंगडम नूं फर्दर आपां अगर कैटेगराइज करते हैं तो प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं हो पा रहे सी, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्हां सारे जीवां दा जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो सिमिलर सी, कुछ डिफरेंसेस आर देयर, माइनर डिफरेंसेस आर देयर, उन्हां माइनर डिफरेंसेस करके इन्हों आप फर्दर सब कैटेगराइज है जिहड़ा कि आप कहिए कि इन्हों आप फाइलम्स के अंदर या इन्हों फर्दर आप फैमिलीज़ के अंदर कुछ एवें डिवाइड करिए, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं सी, तो इन्हों सिंपली कैटेगराइज करता, ठीक है। सिंपली कैटेगराइजेशन के अंदर आप किहड़े ऑर्गेनिज्म पढ़ांगे मोनरा के अंदर, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसिटीज। किहड़े ऑर्गेनिजम्स पढ़ांगे बेटे, वी विल स्टडी द बैक्टीरिया अंडर किंगडम मोनरा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिन्हों आप ब्लू ग्रीन एल्गा भी कह दें, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैं क्या सी ना ऑल्सो नोन एज, अगर वह कोई होर नाम है तो ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गा, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लियर। उस तो बाद आ जाओ बेटे साइनोबैक्टीरिया तो बाद एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज आप कहने माइसिटीज वर्ड जिवें आप कल क्या माइकोटा एक वर्ड यूज किया सी, ठीक है, तो फंगस के पिछे लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब इनिशियली जदों फंजाई नूं क्लासीफाई किया सीगा तो एक्टिनोमाइसिटीज है जिहड़ी कन्फ्यूजन च सी, साइंटिस्ट्स कन्फ्यूजन च सी, वो सोचते थे कि ये फंजाई है, बट इहदी बॉडी के जिहड़े फीचर्स सीगे ना वो बैक्टीरिया मोनरन्स दे नाल मिल रहे सी, ठीक है, तो दैट इज़ वाई लेटर ऑन इनू एक्टिनोमाइसिटीज नू मोनरा के अंदर प्लेस किया गया सीगा, ठीक है जी, क्लियर। तो इस करके इहदा नाम उवें दे उवें ही रहन दिता, ठीक है, इहदा नाम चेंज नहीं किया, कहते ठीक है इहदा नाम एज इट इज़ ही रखो, दैट इज़ द एक्टिनोमाइसिटीज ही रखांगे, क्लियर। तो इहदा इनिशियल जिहड़ा दा कॉमन नेम है ना वो रे फंजाई भी है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रे फंजाई, कहते कोई गल नहीं बट ये फीचर्स मोनरा नाल मैच कर रहे हैं तो आप इनू इत्थे ही रखांगे, नाम इहदा वही रहन दो जो इनिशियल सीगा, ठीक है। हुण उस तो बाद बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया पढ़ांगे बेटे आपां, ठीक है। नैक्सट कैटेगरी के अंदर अपने को आ गया आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। नैक्सट आपां पढ़ांगे बेटे इहदे अंदर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्माज आर ऑल्सो नोन एज PPLOs, इंपॉर्टेंट है जदों कराऊंगी उदों दस दूंगी PPLOs, ठीक है। PPLO की फुल फॉर्म होंदी है, दोबारा भी दसूंगी, डोंट वरी, जदों माइकोप्लाज्मा करांगे उदों मैं नाल लिखूंगी, हजे तो मैं इत्थे BGA लिखता इत्थे PPLO लिखता ना, तो दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जदों करांगे आई विल राइट द फुल फॉर्म, ठीक है, हजे आपां नहीं करना, ठीक है। तो आपां नूं हजे पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर आपां किहड़े कैटेगरीज पढ़ांगे बेटे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड एक्टिनोमाइसिटीज, आपां 5 कैटेगरीज ने जिहड़ियां बैक्टीरिया दियां या मोनरा दियां वो पढ़ांगे, ठीक है जी, क्लियर। हर एक के अंदर माइनर डिफरेंसेस ने जिहड़े वो आपां नूं देखण नूं मिलणगे, ठीक। हुण अपने कोल बेटे फिर आपां वापस चलदे हां मोनरा दी, अगर मैं मोनरा नूं फिर तो डिफाइन करां तो वट would be the definition, तो बेटे they are very simple undifferentiated unicellular minute prokaryotic organisms, clear, simple, they are simple single celled या unicellular अनडिफरेंशिएटेड, होर नहीं इन्हों अगे फर्दर किसी चीज़ के अंदर इन्हों कोई काम दिता जा सकता, अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिंपल यूनिसेलुलर अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स ने फर्स्ट टाइम ना एंटोन वॉन
ल्यूवेनहुक, ठीक है, AV ल्यूवेनहुक, ल्यूवेनहुक, जिन्हें फर्स्ट टाइम इन्हों माइक्रोस्कोप के नीचे देखा सीगा तो उन्हें कहा भी ये तो ना कोई एनीमल की तरह चीज़ है जो हिल रही है, तो उन्हें इन्हों का नाम की रखता, उन्हें तो इन्हों का नाम ही एनीमैक्यूलस रखता, ठीक है। ही कॉल्ड देम लिटल एनिमल्स और एनिमलक्यूल्स, ठीक है, एनिमलक्यूल्स, ठीक है, क्लियर। उन्हें क्या भी कोई ना छोटे 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 एनिमल्स ने जो मैनू दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, क्लियर। बट सैटिस्फैक्टरी नहीं सीगा क्योंकि उन्हें क्या, उन्हें ऑब्जर्व किया, कितों ऑब्जर्व किया, उन्हें अपने टीथ चो एक स्क्रैप लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उन्होंने उत्थे एवें दे जीव चलते दिखे, ठीक है, कहता भी कोई एनीमल लाइक स्ट्रक्चर है, बट दैट वॉज अगैन फिर वो क्योंकि साइंटिस्ट ने जोड़े होर ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो फर्स्ट टाइम इन्हों ऑर्गेनिज्म नू बैक्टीरिया टर्म किया सी बेटे एहरनबर्ग, एहरनबर्ग ने इन्हों कि दिता नेम बैक्टीरिया दिता सी, ठीक है। ही गेव दैम द नेम द स्मॉल एनीमैक्यूलस नू उन्हें नाम दिता सीगा बैक्टीरिया। फिर उस तो बाद बेटे लुइस पैस्चर ने बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच है जिहड़ी वो बनाती। पैस्चर हैज़ मेड अ ब्रांच इन साइंस और बायोलॉजी दैट इज़ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी की हुंदा है द स्टडी ऑफ द बैक्टीरियाज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। तो आपां आ तीन चीज़ां पता होनियां चाहिए ने कि फर्स्ट टाइम किन्ने रिपोर्ट किया सीगा, उन्हें उन्होंने की नाम दिता सी, उस तो बाद बैक्टीरिया टर्म किन्ने कोइन की सीगी या बैक्टीरिया किन्ने प्रोनाउंस किया सी इन्हों प्रॉपरली, एंड बैक्टीरियोलॉजी जिहड़ा है वो किन्ने कहा सीगा कि हाँ स्टडी ऑफ बैक्टीरियाज भी हो सकती है, तो हू ही वॉज पैस्चर, क्लियर। हुण आपां जनरल जिहड़ा है वो व्यू पता चल गया, आपां डेफिनेशन पता चल गई, आपां साइंटिस्ट पता चल गया, अपना काम सौखा हो गया, ठीक है। आपां ये पता चल गया कि ये सब तो पुराने जीव ने, ठीक है, जिन्होंने प्रोकैरियोट्स कहा गया सीगा, इस एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स ने, ठीक है, जिन्होंने 5 कैटेगरीज च कैटेगराइज कर लो, तो किहड़े साइंटिस्ट ने इन्हां बारे कुछ कुछ मतलब जो भी है इनीशियल तो लैके फाइनल तक दस्सिया सीगा, वो आपां नूं पता चल गया। हुण आने बेटे आपां जनरल फीचर्स की तरफ, दैट यानी कि जनरल करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जनरल करैक्टर्स के अंदर फर्स्ट है बेटे अकरेंस। तो इन जनरल आप कहने अकरेंस के अंदर कि बैक्टीरिया तो हर जगह ते ही प्रेजेंट होंदे ने, ठीक है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा च भी है, पानी च भी है, समुंदर च भी है, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट। यूबिक्वाइटस दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यूबिक्वाइटस इज द राइट टर्म, यूबिक्वाइटस, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट एक्सेप्ट वल्कैनिक इरप्शंस, ठीक है, उत्थे नहीं प्रेजेंट होंगे, जिथे बहुत ज़्यादा हाई टेंपरेचर है उत्थे नहीं प्रेजेंट होंगे, बट कुछ एक्सेप्शनस आर देयर। इन्हां दे अंदर भी कुछ एवें दे बैक्टीरियाज ने जिहड़े कि -191 डिग्री सेंटीग्रेड नूं भी पैनेट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज ने, कुछ एक्सैप्शनस ने जो कि इन्हां कंडीशन के अंदर भी जिथे आप कहने कि बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए सी उत्थे भी वो प्रेजेंट होंदे ने। कुछ कैटेगरीज, नॉट ऑल, ठीक है, ओनली स्मॉल कैटेगरीज ऑफ द बैक्टीरिया कुड बी प्रेजेंट इन सच सर्कमस्टेंसिस, ठीक है, जिन्होंने आप कहने कि जिथे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होंगे, क्लियर। नैक्सट है बेटे अपने को आ गया साइज। साइज वेरीएबल है, ठीक है, साइज वेरीएबल, ठीक है। वेरीएबल के अंदर आप की कहेंगे कि अगेन नैनोमीटर्स च तो लओगे ना, माइक्रोमीटर, सॉरी नॉट नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, तो जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर्स के अंदर इन्हां दा साइज है जिहड़ा वो वेरी कर जाता है, ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। बट कुछ दा साइज जिहड़ा है वो इस तो भी छोटा हो सकता है। शेप आ जाओ, शेप ये आप सारे पॉइंट्स जो आपने प्रोकैरियोटिक सैल किया सीगा मैं उदों भी दसे हुए ने, अकरेंस, साइज,
शेप। क्लीयर? तो जेडे बच्चों ने बिगिनिंग तो किया होया है उन्हां लई दिस विल बी वेरी ईजी, क्योंकि उन्हां लई तो एक तरह की रिवीजन ही चल रही है बैक्टीरिया की। ठीक है? क्लीयर? तो प्रोकैरियोटिक सैल के अंदर तो शेप्स ने ना जिहड़ियां, अगर मैं एक सिंपल टर्म लिखा तो शेप के अंदर मैं लिख दूंगी वेरीएबल, बट अगर मैं उन्होंने वेरीएबल शेप्स नू डिफाइन करा तो मेरे को कई तरह दी शेप्स आ जांदियां ने बेटे। आई हैव इज कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो, फिलामेंटस, स्टॉक्ड एंड बडेड। ठीक है? तो किहड़ियां शेप्स के अंदर बैक्टीरिया हो सकते ने? कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल, स्टॉक्ड एंड बडेड। ठीक है? अपने को ऑलमोस्ट 6 जड़ियाँ शेप्स ने वो आ गई। एंड वन इज द फिलामेंटस, क्योंकि आप एक्टिनोमाइसिटीज भी क्या है ना, फिलामेंटस। हुण देखो, कोकस का मतलब है अगर कोई बैक्टीरिया सर्कल राउंड शेप च है तो उन्होंने कहते कोकस। एक जीरो है मोनोकोकस, 2 जीरोज ने डिप्लोकोकस। अगर वो कई जीरोज मिलके बैक्टीरिया फॉर्म कर रही है तो स्ट्रेप्टोकोकस, चेन ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। सेम इज बैसिलस, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लंबा। सिंगल है बैसिलस, 2 रॉड्स ने इकट्ठियां तो डिप्लोबैसिलस। ठीक है? अगर चेन बन रही है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्लियर? विब्रियो मतलब कॉमा लाइक बैक्टीरिया। दिस इज द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जिन्हों आप की कह दें विब्रियो। क्लियर? तो बैसिलस क्लियर है बेटे, बिल्कुल आ गया विब्रियो तो बाद स्पाइरल सबनों क्लियर ही होगा। स्पाइरल मतलब जो स्पाइरल मतलब वेव करे जेड़ा बैक्टीरिया, तो स्पाइरल आ गया। स्टॉक्ड का मतलब है जिंदे ऊपर एवें कुछ डंडी दी टाइप दी स्ट्रक्चर होए। ठीक है? ए वाला स्टॉक्ड बैक्टीरिया। बडेड, इस स्टॉक के ऊपर एवें दियां बड्स लगियां हुईयां होन, दैट इज द बडेड बैक्टीरिया। फिलामेंट्स होन बेटे, लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनांदा होए तो उन्होंने आप कह दें फिलामेंटस बैक्टीरिया। जिवें फंजाई के अंदर माइसीलियाज बनते हैं, कुछ उवें दियां स्ट्रक्चर्स फॉर्म करन तो उन्होंने आप कहने फिलामेंटस सॉर्ट ऑफ द बैक्टीरिया। क्लियर? तो शेप क्लियर है बेटे। शेप के अंदर अपने को की हो गया कोकस। कुछ बैक्टीरिया गोल हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया रॉड लाइक हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया की शेप कॉमा शेप हो सकती है, कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप च हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर बडेड फॉर्म्स ने जिहड़ियां वो देखण नूं मिलदियां ने। ठीक है? तो डिफरेंट काइंड ऑफ द शेप्स आर देयर। सो मैनी बैक्टीरियाज आर देयर। जदों आपां उन्हां नूं देखदे हां तां उन्हां चों आ कोई ना कोई शेप है जिहड़ी वो किसी भी बैक्टीरिया दी हो सकदी है। अंदरों दी तां स्ट्रक्चर अपने कोल सेम आऊगी ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। मैं क्या सीगा कि मोनरा दे अंदर आपां पढ़ांगे बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ांगे, माइकोप्लाज्मास पढ़ांगे। 5 के अंदर मैंने कैटेगराइज करता। हुण मैं क्या कि मैं फर्स्ट कैटेगरी चक ली बैक्टीरिया। ठीक है? बैक्टीरिया के अंदर मैं सब तो पहले की क्या कि बैक्टीरिया प्रेजेंट कितने ने? मैं क्या सब जगह ते प्रेजेंट हो सकते हैं, बट अगर किते कोई हॉट स्प्रिंग्स ने, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेंपरेचर कंडीशंस ने, उत्थे प्रेजेंट नहीं होंगे। बट कुछ कैटेगरीज हो सकदियां ने, मतलब 100 चों अगर आप कहिए कि 1-2 कैटेगरीज ने तो एक्सैप्शनस हो सकदियां ने, बिकॉज बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सैप्शन। 98 एक पासे चल रहे हैं, 2 कहते नहीं जी अस इत्थे भी मिलांगे, तो दैट इज द एक्सैप्शन। दे आर यूबिक्वाइटस, प्रेजेंट एवरीवेयर, बट कुछ कंडीशंस के अंदर वो नहीं प्रेजेंट होंगे, वो हॉट टेंपरेचर च मर जाते, बट 1-2 आर देयर क्यों कहते असी तो इन्ने टेंपरेचर के अंदर भी जिंदा रह लांगे। सैकेंड आया साइज वेरीएबल है। फिर आया शेप भी मैं कह रही हाँ कि वेरीएबल है। क्लियर? अपन ये पता चल गया मोनरा की है, अपन ये पता चल गया कि मोनरा के अंदर आप किहड़ियां कैटेगरीज पढ़ांगे। फिर अपन उन्हां चों फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट कर ली बैक्टीरिया। क्लियर? तो अपने को नैक्सट आ गया बेटे, हुण इहदी बॉडी के उपर फ्लैजेला है कि नहीं?
ठीक है, बॉडी की शेप पता चल गई, हुण उहदे उपर फ्लैजेला लग्या होया कि नहीं। हुण देखो आपां नूं पता है फ्लैजेला की है, जे मैं ये चैप्टर पहले करा दिंदी तो आपां नूं पता ही नहीं सी फ्लैजेला की हुंदे। फ्लैजेला की है, जिहड़े बच्चों नूं नहीं पता वो भी सुनो। फ्लैजेला आपां ने की कहा सीगा कि बैक्टीरिया दी बॉडी दे उपर अगर एक लंबा हेयर की तरह स्ट्रक्चर है जो उहदी मूवमेंट दे अंदर हैल्प करदा है, तो दैट इज फ्लैजेला। क्लियर? फ्लैजेला हेयर इज मेड अप ऑफ only proteins called as flagellin. Clear? That is not made up of plasma membrane. ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ plasma membrane है ਜਿਹੜੀ ਉਹ present नहीं हैगी। फ्लैजेला ਦੀ स्ट्रक्चर करी सी ना यूकैरियोट्स ਦੇ अंदर 9+2 अरेंजमेंट। क्लियर? ਤਾਂ फ्लैजेला ਹੁਣ अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है ਤਾਂ ਉਹਦੇ बिहाफ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ बैक्टीरियाज ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, फॉलोइंग कैटेगरीज ਦੇ अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ਤਾਂ फर्स्ट ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, वो केड़ियां कैटेगरीज ने। फर्स्ट कैटेगरी दे अंदर आ जाता बेटे ए ट्राइकस। ए ट्राइकस, ट्राइकस ए मतलब विदाउट, ट्राइकस का मतलब हुंदा हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अगर बैक्टीरिया दी बॉडी दे उपर कोई फ्लैजेला ही नहीं प्रेजेंट हैगा, नेकेड है, मतलब नेकेड इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ फ्लैजेला, उहदे उपर कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज द ए ट्राइकस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस मीन्स अगर सिंगल फ्लैजेला है जिहड़ा वो प्रेजेंट है, सिंगल फ्लैजेला, सिंगल फ्लैजेला। ठीक है, थर्ड है वी हैव इज द एम्फीट्राइकस। एम्फी वर्ड का मतलब की हुंदे बोथ, दोनों साइड्स ते बैक्टीरिया दी बॉडी दे दो साइड्स ते फ्लैजेला प्रेजेंट है, एम्फीट्राइकस। ठीक है, एम्फीट्राइकस। उस तो बाद अपने को आ गया फोर्थ। फोर्थ दे अंदर मैं कहा कि आई हैव इज द सिफेलोट्राइकस। सी फैलो वर्ड का मतलब आपां नूं पता है भी सिफेलो का मतलब हुंदा हैड बायोलॉजी के अंदर। सिफेलोट्राइकस मतलब अगर बैक्टीरिया दे एक हैड वाले पासे कई सारे फ्लैजेला प्रेजेंट है तो दैट इज टर्म टू बी एज सिफेलोट्राइकस। क्योंकि अगर एक प्रेजेंट हुंदा तो मोनोट्राइकस बन जाता ना। कई सारा टफ्ट, टफ्ट मतलब बंच प्रेजेंट, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन द हेड साइड ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज टर्म टू बी एज द सिफेलोट्राइकस। क्लियर? फिर आ जाओ बेटे पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस when flagellation is there on the whole body of the flagella, सारे पासे फ्लैजेला ही फ्लैजेला प्रेजेंट, पेरीट्राइकस। क्लियर? नेक्स्ट है बेटे वी हैव इज द लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब हुंदा है बैक्टीरिया स्पाइरल शेप च है, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है जिहड़ा वो स्पाइरल शेप दे अंदर है ते ओदी बॉडी दे दोनों सिरियां वल फ्लैजेला ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने। सच ए काइंड ऑफ द बैक्टीरिया इज टर्म्ड टू बी एज लोफोट्राइकस। क्लियर? उहदी बॉडी दे दोनों साइड्स ते फ्लैजेला है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। सच ए सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया इज टर्म्ड टू बी एज लोफोट्राइकस। क्लियर? तो आपां सारे तरह की फ्लैजिलेशन है जिहड़ी वो क्लीयर होगी। हुण आपां चलते हैं अपनी ट्रेडिशनल बैक्टीरिया दी सैल दी स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, आपां पहले कर चुके हैं बैक्टीरियल सैल स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरियल सैल स्ट्रक्चर कदों कीती सी? जदों आपां ने प्रोकैरियोटा स्टार्ट किया सी। प्रोकैरियोट दे अंदर आपां डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम डिस्कस करांगे बेटे। वही डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि मान लो आ मेरे कोल एक बैक्टीरियल सैल है। ठीक है, वी हैव इज दिस बैक्टीरियल सैल। सब तो बाहर आपने की क्या सीगा कि ये कोल सैल एनवेल्प प्रेजेंट होगा। सैल एनवेल्प दे अंदर की आऊगा? तीन चीज़ां आउणगियां। एक तो इहदा सैल मैंब्रेन, सैल वॉल एंड स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर की है जो इनू प्रोटेक्ट कर रही है
ठीक है, जो इनू प्रोटेक्शन दे रही है कि कोई इस बैक्टीरिया नू मार ना सके, तो ये बाहर एक स्लिपरी कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस कवरिंग नू आपां की कहने आ स्लाइम लेयर, ठीक है। तो दिस आउटर जिन्हों मैं डॉटेड फॉर्म च बना रही हाँ बेटे, दैट इज टर्म टू बी एज द स्लाइम लेयर, ठीक है। इनू तुसी कलरफुल भी बना सकते हो, बट एग्जाम के अंदर कलर्स आर नॉट अलाउड, दैट इज वाई तुसी डायग्राम की जो प्रैक्टिस करोगे तो तुसी सिर्फ ब्लैक पेन, ब्लू पेन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेंसिल ही यूज करनी है। ब्लैक पेन, ब्लू पेन यू कैन यूज दैम फॉर लेबलिंग, ठीक है, ओके। तो अपने कोल आ गया बैक्टीरिया दी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वी आर डिस्कसिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्लियर। सब तो बाहर की प्रेजेंट है, आ तीन लेयर्स प्रेजेंट ने, इन्हां तीनों नू मैं कलैक्टिवली लिख रही हाँ सेल एनवेल्प, सेल एनवेल्प, ठीक है, दिस इज सेल एनवेल्प। हुण मैं इस सेल एनवेल्प नू अगर इत्थे बनावां 1 लेयर 2 लेयर ते बाहर आ डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मैं लेबल कर रही हाँ डॉट 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 नू मैं क्या, दिस इज स्लाइम लेयर, दिस इज स्लाइम लेयर। सेकेंड वाली लाइन नू मैं कहता दिस इज सेल वॉल। थर्ड नू मैं क्या, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, जो कि अंदरों दी, आउटसाइड मतलब भी ओदे साइटोप्लाज्म नू ढक रहा है, ठीक है, इत्थों चले तो ये अंदर है, ठीक है। तो दिस इज आउटर कवरिंग है ना, तीनों मिलके दी बॉडी का एनवेल्प ही तो फॉर्म कर रहे हैं, क्लियर। तो अपने को फर्स्ट लेयर है बाहरों दी अगर देखिए तो स्लाइम लेयर, तुसी इत्थे भी लेबल कर सकते हो दिस इज स्लाइम लेयर, इत्थे ही लेबल करना है, वो मैं जस्ट थोनू समझाने लई कीता बेटे, किते तुसी भी टेस्ट दे अंदर मेरे तरह बाहर कट के लेबल कर दो, ठीक है, जस्ट डू द लेबल्स ऑन द डायग्राम, ठीक है। दिस इज सेल वॉल present outside the body of the bacterial cell, this is cell membrane, ठीक है, this is membrane present outside the body of the bacteria, 1 2 and 3, ये तीनों मिलके की बना रहे ने, तीनों मिलके सेल एनवेल्प बना रहे ने, ठीक है। आपां नूं पहले भी पता है कि ये तीनों मिलके की बनाते ने, सेल एनवेल्प बनाते हैं, क्लियर। तो स्लाइम लेयर है जी बेटे एक जिलैटिनस सबसटेंस है जो कि सब तो बाहर एक लूज शीथ की फॉर्म के अंदर डिपॉजिटेड है। ये अंदर की प्रेजेंट होंगे, ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, दे आर द केमिकल कंपाउंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, मीन्स शुगर टाइप ऑफ द सबसटेंसेस। अगर वो नाल कुछ होर अमाइनो एसिड्स भी लग जाते, नाइट्रोजनस सबसटेंसेस लग जाते हैं, तो वो एक हार्ड कवरिंग बना लेंगे जिन्हों आप कैप्सूल भी कह सकते हैं। कैप्सूल ज़्यादातर उन्होंने बैक्टीरियाज के कोल प्रेजेंट होंगे जो कि डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होंगे ने, ठीक है। इस करके आप इनू कैप्सूल नहीं लिखते, आप इनू जनरल डायग्राम के अंदर स्लाइम लेयर ही लिखते हैं। कैप्सूल कदों बनते जदों उस पॉलीसेकेराइड के नाल एक होर कैमिकल मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो उन्होंने ज़्यादा रिजिडिटी दे देंगे, ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देंगे, तो दैट विल बिकम द कैप्सूल, ठीक है जी। तो इसका काम की है स्लाइम लेयर का, ये बैक्टीरिया नू किसी होर ऑर्गेनिज्म के अटैक तो बचाता है, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द अटैक ऑफ द वायरसेस, ठीक है। आप कल क्या सी ना वायरस बैक्टीरिया के उपर अटैक कर सकता है, तो ये उन्होंने प्रोटेक्ट करती है स्लाइम लेयर, 1। सेकेंड, ये बैक्टीरिया नू डेसिकेशन तो प्रोटेक्ट करता है। डेसिकेशन की होंदा है, अगर मान लो ये पानी च प्रेजेंट सीगे, हुण उस जगह ते पानी घट गया, तो इन्हां दी बॉडी है जिहड़ी वो ड्राई अप ना हो जाए, तो उन्होंने डेसिकेशन उहदे अंदरों दी साइटोप्लाज्म बाहर ना जाए, उन्होंने प्रोटेक्ट करना। डेसिकेशन मतलब उन्होंने ड्राई होने तो प्रोटेक्ट करना। तो ये दो फंक्शनस पता चल गए, जिहड़ा स्लाइम लेयर है दिस वन, ये दो फंक्शन ने, एक तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं आउटसाइड ते, 1 इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरल अटैक्स फर्स्ट। सेकेंड इज इट प्रिवेंट्स द डेसिकेशन
ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्लाइम लेयर दे दो प्रोटेक्टिव फंक्शंस हो गए, ता ये प्रेजेंट है। वैसे जनरली स्लाइम लेयर है, लेकिन अगर क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ज़्यादातर की प्रेजेंट है पॉलीसेकेराइड, अगर पॉलीसेकेराइड ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ दैट विल बिकम कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल ज़्यादातर ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ कैप्सूल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ। कैप्सूल यूजुअली फाउंड इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, पैरासाइट्स मतलब जो कि डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है जी। ओके, तो एनवेल्प ਦੇ अंदर ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चल गया सब तो बाहर की है स्लाइम लेयर प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ है। दूसरी लेयर केड़ी है, दूसरी लेयर है मेरे कोल सेल वॉल। सेकंड लेयर केड़ी है, सेकंड लेयर है सेल वॉल। सेल वॉल है ना ਜਿਹੜੀ बेसिकली वो दो कैमिकल्स ਦੀ बनी हुई है इत्थे, ठीक है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਕੈਮੀਕਲ, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यानी कि आप कलैक्टिवली कह दिंदे आ कि ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਨਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ इज़ मेड अप ऑफ ਪੈਪਟੀਡੋਗਲਾਈਕਨਸ, ठीक है। क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਪਟਾइड्स ने, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैप्टिडोग्लाइकेंस, ठीक है। कादी कादी बनी हुई, अगर आप इनू पूरे नू कहिए कि ये अंदर की है पैप्टिडोग्लाइकेंस दे अंदर, तो दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो ये दो चीज़ा ने प्लस नाल पेप्टाइड्स प्रेजेंट ने, ठीक है जी। मतलब कुछ शुगर्स ने ते कुछ प्रोटीन्स ने वो मिलके बनाते हैं, तो इस करके शुगर्स ते प्रोटीन्स नूं आपां इकट्ठा कह दिंदे आ पैप्टिडोग्लाइकेंस। तो सैल वॉल कादी बनी हुई है, पैप्टिडोग्लाइकेंस दी बनी हुई है। स्लाइम लेयर दे नीचे वाली लेयर है जो की कर रही है, बैक्टीरियल सैल नूं एक रिजिडिटी दे रही है, क्योंकि बैक्टीरियल सैल पानी च है, सपोज पानी च है, तो पानी वो बॉडी के अंदर जा रहा है, वो फट ना जाए, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह की वो बॉडी की लाइसिस होने तो बचा रही है। अब अगर आप ह्यूमन के सैल्स नूं कुछ एवें दे सल्यूशन च रखीए ना, तो एनीमल सैल बर्स्ट हो जाते हैं। अब तुसीं एक लोअर क्लासिस एक्सपैरीमेंट भी किया, आपने सैल वाले चैप्टर च भी पढ़िया सीगा ऑसमोसिस वाले कि अगर आप आरबीसीज नूं हाइपरटोनिक सल्यूशन च रख दिए या उन्होंने हाइपोटोनिक सल्यूशन च रख दिए, तो आप हाइपोटोनिक सल्यूशन च क्या सीगा, द सैल विल बर्स्ट। लेकिन बैक्टीरियल सैल बर्स्ट नहीं करता क्योंकि वो कोल सैल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट सैल बर्स्ट नहीं करता क्योंकि वो कोल भी सैल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सैल वॉल है जिहड़ा वो बैक्टीरियल सैल दे बाहर एक टफ कवरिंग होंदी है जो कि उन्होंने एक शेप प्रोवाइड करती है कैमिकली। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स या जिन्होंने पेप्टाइड्स कहते हैं, तो कलैक्टिवली आप इनू पेप्टिडोग्लाइकेंस कहने हैं, ये इन्हां दी बनी हुई है। इहदा काम की है बेटे, ये वॉल है जिहड़ी मैं दसदा कि ये सैल नूं रिजिडिटी ते एक शेप प्रोवाइड करन च हैल्प करती है। क्लियर। थर्ड पॉइंट आ जाओ, प्लाज्मा मैम्ब्रेन। प्लाज्मा मैम्ब्रेन है जिहड़ी बेटे ये आप क्योंकि ये नाल कई स्ट्रक्चर्स एसोसीएटेड ने, तो आप प्लाज्मा मैम्ब्रेन अज नहीं डिस्कस करते, फिर मैं वो स्ट्रक्चर्स नाल ही करा दूंगी। लाइक आप पिछली क्लास के अंदर भी किया होया ना, फ्लैजेला, पाइलाई, मीजोजोम, वो स्ट्रक्चर्स नाल एसोसीएट करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो फिर वो लंबा चला जाऊगा टॉपिक। अज आप 2-3 दिन हो गए अपनी क्लास ज़्यादा लंबी जा रही है, तो अज मैं शॉर्ट लगा रही हाँ। तो तुसी सिर्फ बैक्टीरियल सैल की डायग्राम एवें ही इन्नी ही बनानी है जिन्नी मैं बनवाई है। स्लाइम लेयर सैल वॉल बनाना है, सैल मैम्ब्रेन लेबल करके छड्ड दिओ। सैल मैम्ब्रेन दी डिटेल्स ने जिहड़ियां वो आपां कल दी क्लास च डिस्कस करांगे, ठीक है। तो अज अपने सिर्फ की किया, मोनरा दे उपर जनरल अकाउंट किया, शेप फ्लैजेला किवें दा हो सकता है, तो स्ट्रक्चर के अंदर आप बिगनिंग कर ली, ठीक है जी। तो जस्ट इन्ना ही डिस्कस करते हैं, अज नैक्सट क्लास के अंदर करांगे, फिर मैं क्लासेस लंबियां खिंच दूँगी बेटे, ठीक है। अज इन्ना करो क्योंकि थोड़े पिछले आर्टिकल्स ने जिहड़े उन्होंने रिलेट करके कर लियो, ठीक है। मतलब उन्होंने कंप्लीट करके कर लियो। रिलेट करन दा मतलब यह है।